नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और उदयपुर की वीडियो की सीरीज में ही मैं आज आपको जो घोड़े घोड़ियाँ सब घोड़ियाँ ही हैं ना, सब घोड़ियाँ जो घोड़ियाँ दिखाने जा रहा हूँ वो पिंटू भाई की घोड़ियाँ हैं। पिंटू भाई को वैसे अधिकतर सारे लोग जानते ही हैं इस घोड़ा मार्केट के अंदर। तब भी मैं चाहूँगा पिंटू भाई एक बार अपना पूरा नाम बताएं और ये जो अपने घोड़ा घोड़ियाँ जहाँ पर आप रखते हो इस गाँव का क्या नाम है। नमस्ते प्रदीप भाई। नमस्ते। पहले तो आपका मोस्ट वेलकम जो आप पधारे। बिल्कुल। और अपना ये खिरोदा गांव है, उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर। उदयपुर से कितना पड़ता है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। जी जी। तो पिंटू भाई कितने हैं अभी घोड़ा घोड़ी अपने फार्म पे? 7 घोड़िया प्रदीप भाई। 7 घोड़ियाँ? जी। सब घोड़ियाँ रखते हो? सब घोड़िया ही। घोड़ा क्यों नहीं रखते? नहीं, दुश्मनी है कि घोड़े से? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, तो घोड़ी थोड़ी इजी सेल हो जाती है इसलिए। तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, पिंटू भाई का सेल परचेज का काम है, तो घोड़ियाँ आती और जाती रहती है। तो पिंटू भाई अगर अपन बात करें इस वीडियो में, आज हम 4 घोड़ियों की बात करने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें से 2 घोड़ियाँ हमारे सामने खड़ी हुई है और 2 घोड़ियाँ लोगों को हम विजुअल में दिखाने वाले हैं। तो पिंटू भाई मैं बात करूँ सबसे पहली इस घोड़ी की, तो इस घोड़ी का नाम क्या है? सरस्वती नाम है प्रदीप भाई। सरस्वती जी। और सरस्वती के बाप की बात करें तो? नहीं, बाप का तो पता नहीं है अपने को, वो जयपुर साइड से आई हुई है ये। अच्छा। तो बोला व्यासों की ढाणी से निकली है, जिससे मैंने ली ना। हाँ। तो उन्होंने बोला भाई वहीं से निकली है, पर कंफर्म कुछ नहीं है, देवली लाइन की बता रहे हैं। ओके। और माँ का भी कंफर्म नहीं होगा? माँ का भी कंफर्म नहीं है। और मार्किंग में क्या है ये? मार्किंग है पूरा ब्लेज है, इसको 3 पैर वाइट है। अच्छा, 3 पैर सफेद और माथे पे पट्टा है। बाकी कलर क्या है इसका? कुमैत। कुमैत कलर है जी। बाकी कैसी है रुबाब में? बहुत शांत स्वभाव की घोड़ी है। शांत स्वभाव की घोड़ी है। और उम्र कितनी हो गई होगी इसकी? अभी 4.5 साल की हुई है। 4.5 साल की। और हाइट में? 62.5 है। 62.5 है। जी जी। तो कहाँ से लाए थे पिंटू भाई घोड़ी? ये तो मेरे पास के मेरे मिलने वाले उनसे लिए, वो लाए थे जयपुर से। वो लाए थे जयपुर से? वो फर्स्ट टाइम पुष्कर बच्ची आई थी उनके पास। अच्छा। तो अभी प्रेग्नेंट है कि किसी घोड़े से? अभी 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अपने गणेश जी गुजर साहब नहीं है, स्टेट फार्म वाले? ओके। उनके देवरूप से। अच्छा, देवरूप घोड़े से 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। चेक पास है। चेक पास है? बिल्कुल। तो पिंटू भाई अगर बात करें, जैसे कि आप घोड़ियाँ लेके आते हो जी, तो पहले घोड़ियाँ ढूंढने में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है कि आज के टाइम में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है? लोग बोलते हैं कि घोड़ियाँ है ही नहीं मार्केट में। तो नहीं, घोड़ियाँ तो प्रदीप बहुत सारी है, ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाती है देखो, पर वो पैसे वाला क्रेज है, महंगारत का जमाना है। अच्छा। तो थोड़े हर आदमी आज समझता है, किसान भी अब समझने लग गए हैं। तो घोड़ी में पैसा तो आपको डालना ही पड़ेगा। यानी किसान भी आजकल फुल इंटेलिजेंट हो गया? फुल इंटेलिजेंट हो गया। आजकल आपको माल कहीं से सस्ता नहीं मिलेगा, है ना? बिल्कुल। किसान भी आजकल इतना समझदार हो गया कि 1 के 5 ही मांगता है डायरेक्ट। पर चलो यार, वो किसान मांगे तो मेरे को लगता है समझ में आता है, चलता भी है। क्योंकि किसानों के पास से वो घोड़ियाँ जो 5-5 लाख की वो 50 लाख की हो जाती है। अगर किसान ने 5 लाख रुपए मांग ली तो कौन सी बड़ी बात है? वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ती जाती है। जैसे आज मैं खरीद के लाया तो मैंने सेल की, 2 पैसे मैंने भी कमाए, मेरे से जो ले जाएगा वो भी कमाएगा। वो आगे से आगे चलती रहती है और उसकी रेट बढ़ती रहती है। आज से 10 साल बाद मेरे को पता लगे 1 लाख की घोड़ी 1 करोड़ की होगी। बिल्कुल। अगर वो जिंदा रह जाए। MRP नहीं है इनकी, कोई MRP नहीं है, कोई छाप नहीं है इन पे। और प्राइस जैसे कस्टमर है वैसी प्राइस है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी नाम क्या बताया इसका? सरस्वती। और अगर बात करें इस दूसरी घोड़ी की, तो इसका क्या नाम है? प्रदीप, इसका मृदुला नाम है। मृदुला जी। और मृदुला तो मेरे को लगता है 1 ही पैर सफेद है क्या? हाँ जी, तेलिया कुमैत है, खाली 1 पैर है इसका, बाकी सब काली। बिल्कुल तेलिया कुमैत है। तेलिया कुमैत है ना? हाँ। वो धूप में खड़ी है तो ऐसी लग रही है, दूर से काली है ना? जी। तो अभी ये कितने महीने की प्रेग्नेंट है? अरे भाई ये 15 तारीख को 9 महीने की हो जाएगी। 15 तारीख को 9 महीने की फुल प्रेग्नेंट। हाँ। तो चेक पास है? चेक पास है, बिल्कुल। किस घोड़े से? ये अति सुंदर का एक बच्चा खड़ा हमारे इधर प्रतापगढ़ साइड में, गुलमस्तान। अच्छा, गुलमस्तान राजबना वाला है? राजबना वाला, बिल्कुल। तो यानी कि 2 महीने में बच्चा आ जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके बाप की बात करें तो? इसका फादर प्रदीप भाई प्रताप कंट्री हमारे उदयपुर में है। हाँ। तो उसमें खड़ा है, अभी मौजूद में खड़ा है, हीरो करके घोड़ा है। हीरो? हाँ जी। अच्छा, फिर तो हीरो की बच्ची है। हीरो की बच्ची, ये हीरोइन होगी। फिर इसका नाम हीरोइन रखना चाहिए था। नहीं। और इसकी मदर अपने खेमपुर रावले में एक बड़ी अबलग घोड़ी है, शिव रंजनी करके। हाँ। वो इसकी मदर है। इसकी मदर है, यानी कि माँ बाप दोनों है इसके। तो इसकी क्या उम्र होगी अभी? उम्र इसकी हो गई 9 साल। 9 साल की हो गई? जी। तो पहले भी बच्चे दे चुकी? पहले 1 आध बच्चा दिया हुआ है। मेल आया था उस टाइम 1.5 महीने की प्रेग्नेंट। ये आपकी मेहरबानी से आई है। आप और हम मेरे को साथ में ले गए थे वीडियो बनाने। अच्छा। तो वहाँ मैंने देखी थी तो मेरे को पसंद आ गई, मैंने ले ली। अच्छा। हाँ, उस टाइम तो ये थकी हुई थी। आपने ऐसे कह दिया मेरी मेहरबानी से आई, लोग ये समझ जाएंगे कि मैंने नहीं, आप ही लेके गए। देखो आप नहीं आते और आप मुझे नहीं लेके जाते, मैं घोड़ी नहीं देखता। देखो आजकल आपको पता है कि लोग
मैं भाई सेल परचेज वाला काम करता हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, सही बात है ना। आपने बोला ना मेरी मेहरबानी से है, तो लोग सोचेंगे कि मैं ही दिला के लाया। नहीं आपने नहीं दिलाई, लेकिन आप नहीं आते, आप मुझे नहीं बोलते पिंटू भाई चलो राज बना के यहाँ शूट करना है, तो मैं जाते ही नहीं, तो मुझे दिखती नहीं घोड़ी। वो यार रास्ता पता नहीं है ना यार अपन को इधर के यार, क्योंकि अपन ने आप ले गए और मेरे को वहाँ घोड़ी पसंद आ गई बिल्कुल। अरे ये इतना है कि उस टाइम पे ये घोड़ी बिल्कुल हड्डियां ढांचा बिल्कुल एक एक हड्डी गिन लो आप, है ना, ऐसी कंडीशन, क्योंकि घोड़ी मैंने देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद लेके आए होंगे मेरे शूट के बाद? 10 एक दिन बाद में लेके आ गया। 10 एक दिन बाद। नहीं पर आपकी घोड़ी बहुत अच्छी कर दी आपने। देखो ऊपर वाले की मेहरबानी है, और आप तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो जितने में लाए होंगे उससे तो दुगने पैसे हो जाएंगे। 3 गुने दे रहे हैं, हो जाएंगे ना? 3 गुने दे रहे हैं, लेकिन प्रदीप भाई देनी नहीं है इसको, देनी नहीं है, क्योंकि इसके मदर फादर का लाइन का, और घोड़ी भी अच्छी है और रिजल्ट लेंगे। बिल्कुल। तो अगर बात करें पिंटू भाई, अभी जो हमारे सामने तीसरी घोड़ी खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम प्रदीप भाई कोमल है। कोमल है जी। और कोमल का जो बाप है वो कौन है? नहीं इसका मालूम नहीं है, वो साचौर बेल्ट से आई है। तो मदर फादर का मुझे भी मदर फादर का कोई आइडिया नहीं है, तो नहीं बोल सकते अपन। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 61 है। 61 है जी जी। और अगर बात करें मार्किंग की? माथे पट्टा है चौड़ा, और पीछे के 2 पैर व्हाइट है। पीछे के 2 पैर सफेद है। जी जी। तो पिंटू भाई कभी कभार कोई घोड़ी ऐसी भी आ जाती है कि जो सब घोड़ियों का जीना आराम कर देवे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रदीप भाई, आती है। मैं अभी बीच में लाया था एक घोड़ी, पर अपने यहाँ आके सही हो गई। सही हो गई? हाँ बिल्कुल। तो क्या टॉनिक दिया उसको? नहीं कुछ नहीं प्रदीप भाई, सेवा है अपनी। सेवा है? जी जी। क्योंकि कभी कभार ऐसी घोड़ी आ जाती है गुस्सेल, जो एक दूसरे का जीना आराम कर देती है। बिल्कुल प्रदीप भाई, मैं जहाँ से लेके आया था, जहाँ देखने गए थे हम ना, तो नीम के पेड़ के बंदी थी वो। अच्छा घोड़ी? तो हाँ, तो अपन पास में देखने जाए तो वो नीम के पेड़ को काट लेती है। अच्छा नीम के पेड़ को ही? हाँ, उसको पकड़ के खाती है गुस्से में। तो लगाओ कि आदमी को खाएगी तो क्या होगा? हाँ, तो उस घोड़ी को हम लेके आए, हमने 3-4 महीने रखी। उसका बहुत अच्छा मैजिक का कोल्ड था जो मैंने हुजैफा भाई को दिया। ओके। और वो घोड़ी बहुत बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव की है। वो घोड़ी अपनी अभी यहाँ घर पे नहीं है, भिलवाड़ा गई हुई है। ओके। वायु दूध से कवर होने। तो पिंटू भाई कितनी घोड़ियाँ सेल कर देते हो महीने में? प्रदीप भाई 1-2 हो जाती है। देखो झूठ वाला काम नहीं अपना कि 10-15 कर देते हैं। 1-2 हो जाती है। पर 1-2 हो जावे मेरे को लगता है वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत है आज के जमाने में। सही है ना। तो पिंटू भाई क्या लग रहा है, अभी जैसे लॉकडाउन के बाद से घोड़ा मार्केट में बाहर आई थी, वैसे अभी भी बाहर आ रही है कि घोड़ा मार्केट स्थिर है? क्योंकि आप ज्यादा घूमते हो घोड़ा मार्केट। आ रही दिन ब दिन आ रही है। आ रही है। तो नए बायर ज्यादा आ रहे हैं कि पुराने चल रहे हैं? नए भी आ रहे हैं, पुराने भी लेते हैं। अच्छा। और सबसे मेन प्रॉब्लम अच्छी बात है कि नए तो फैसिलिटी पे जाते हैं। अच्छा। और जो पुराने बायर है, समझदार है, जो घोड़ों में जानकार है, वो अच्छी चीज, उसके हाथ पैर कान मुंह नहीं देखते, उस घोड़ी को देखते हैं, उसका पेट देखते हैं और उसको लेते हैं, और वो अच्छे पैसे देते हैं। कैसा प्रोड्यूस कर रही है? हाँ, कैसा प्रोड्यूस कर रही है, तो वो उस घोड़ी को समझ के लेते हैं। बिल्कुल। नए आदमी के तो कोई कान नए आदमी तो जो शौकियान आते हैं उनको कान चाहिए, सुंदरता चाहिए। और नए आदमी के कान में कोई हल्की सी फूक मार दे ना, चाहे से मान के चलो टॉप क्लास घोड़ी, और किसी ने हल्की सी फूक मार दी, सही बात, तो वो कहेगा यार खराब घोड़ी है। खराब घोड़ी। तो मैं जो नए लोग हैं वो फूकों में ना आए। ये घोड़ा मार्केट में कुछ चंद लोग हैं जो फूक मारने का काम। बिल्कुल भाई, मैंने देखा बहुत, जिनके पास बहुत अच्छी घोड़ी थी, और जो किसी के कहने से वो अच्छी चलता है कि नहीं चलता? चलता है बिल्कुल। अपना तो सेल पर जाए काम नहीं है। मैं भी कम से कम प्रदीप भाई, मेरे को 15 साल हो गए घोड़े बिजनेस में, और सब घोड़े में तो चलता है फूक मारने का। बिल्कुल चलता है। और मैंने ऐसे कई जगह देखी जहाँ अच्छी घोड़ियाँ खड़ी है तो वो फूक मार देते हैं, वो घोड़ियाँ वहाँ से निकल जाती है, फिर बाद में वही बंदे पछताते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे किसी घोड़ी की आपकी डील चल रही है, जी डन भी होगी, रात को डन हुई और सुबह बंदा मुखर जावे क्योंकि रात में किसी ने फूक मार दी हो। हाँ, पैसे बढ़ा देते हैं, पकड़ देते हैं, और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है प्रदीप भाई, हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान के चलो पैसे चले गए साई के, उसके बाद में भी मुखर जाता है। बिल्कुल मुकर जाते हैं। मुकर जाते हैं, पर अपने को अपन किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। जवान के पक्के नहीं है लोग, ये तो बोल ही सकते हैं। बिल्कुल नहीं है। तो भाई सब एक जैसे भी नहीं होते। नहीं देखो, सारे लोग तो किसी भी फील्ड में एक जैसे नहीं। सारे का मतलब ये नहीं कि सारे ही आ गए। सारे का मतलब ये होता है वो लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग सही हैं वो तो अपवाद में आ गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो अभी हम बात करें, हमारे सामने जो चौथी घोड़ी खड़ी हुई, इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्रदीप भाई जमुना। जमुना जी। और जमुना को कहाँ से लेके आए थे? प्रदीप भाई जमुना इधर से खरीदी। अच्छा। बेल्ट से ही। ओके। और बाप कौन है इसका? नहीं, ये भी अननोन है। बाप और माँ दोनों अननोन है? बिल्कुल अननोन। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 61+ है। 61। और उम्र कितनी हो गई इसकी? उम्र इसकी हो गई 7 साल। 7 साल जी। तो अभी प्रेग्नेंट है कि किसी से? प्रेग्नेंट है बिल्कुल, अभी 2 महीने प्लस सीताराम जी वाले घोड़े से। सीताराम जी वाले घोड़े से। बिल्कुल। तो प्रेग्नेंट के बाद में भी घोड़ी की रेट कितनी बढ़ जाती है? बढ़ती है ना, दिन पर दिन बढ़ती है। देखो प्रदीप भाई कितनी बढ़ जाती है? नहीं समथिंग मान के चलो, एक सेम टू सेम वही घोड़ी है, तो वो घोड़ी मान के चलो जितने की, और मान के चलो प्रेग्नेंट कंफर्म हो गई, तो कितनी रेट में फर्क आ जाता है?
महीने 15 दिन का डिफरेंस रहता है प्रदीप भाई। महीने की घोड़ी सुपर है तो 10-20 हजार बढ़ जाते हैं, 2 महीने की सुपर है तो 10-20 फिर और यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा जैसे वैसे 8 वैसे घोड़े महीने की घोड़ी सुपर है तो उसके बच्चे तक के पैसे आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर वो अच्छे घोड़े से सुपर है हाँ, हाँ। तो उस घोड़ी के लेने वाले एक नहीं 10 जने तैयार रहेंगे। हाँ, हाँ। अभी जो मेरी ये जो घोड़ी है जमुना, हाँ, हाँ। इसके लिए 4-5 कस्टमर आए मेरे पास, बिल्कुल। पर आपने हमारे क्या बेल्ट में सीताराम जी वाला घोड़ा है हम्म। तो बहुत अच्छा घोड़ा और वो बच्चे ही देता है, हाँ, हाँ। तो उसके लिए मैंने भी इसको रोक रखी है। ओके, इसलिए आपने दी नहीं। हाँ, मेरे क्या पहले जो मेरी एक घोड़ी गई हुई कुमेत जो आपने देखी थी गंगा करके, हाँ, हाँ। वो घोड़ी पंजाब गई अभी कवरिंग के लिए। अच्छा, तो उसकी नेक्स्ट टाइम जो बच्ची पंजाब हुई में थी, किसके पास भेजी है? वो मेरे एक मित्र है सोनू भाई। सोनू भाई। हाँ, उनके पास भेज दे कि वो जो हिट पे आएगी तो कोई सा अच्छा घोड़ा डलवा देंगे। अभी घोड़ा भी फिक्स नहीं किया। ओके। तो उसमें क्या है कि उसकी जो बच्ची थी वो बच्ची बहुत अच्छी थी लेकिन वो छूट गई। ओके। तो तो पिंटू भाई अभी चारों घोड़ियों में से कोई घोड़ी सेल के हिसाब से है? प्रदीप भाई एक है वो जो कोमल करके है, वो कर देंगे। कोमल कोई करके। अच्छे कस्टमर हो गए तो। बाकी भाई जिसको भी अगर कोई पसंद आवे तो आप पिंटू भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। पिंटू भाई का नंबर मैं दे दूंगा, मेरे पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन डिस्कवरी ऐसा कोई काम नहीं करता सेल परचेज वाला। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं सेल परचेज करता हूँ, उनका परमानेंट इलाज करूँगा, सब मेरी नज़र में है। बस तसल्ली बनाए रखो, इतना ही कहूँगा। थैंक यू पिंटू भाई। थैंक